ओ खान साहब यार आज कोई शेर ही सुना दो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह वाह। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बाहर पुलिस वाले पबजी खेल रहे हैं इसलिए घर से कम निकले। तुमको पता है आजकल की जनरेशन को सबसे ज्यादा टेंशन कब होती है? पेपर में खान साहब? नहीं। रिजल्ट के वक्त? नहीं। तो फिर कब होती है यार? जब सोकर उठे और मोबाइल आसपास ना हो। खान साहब क्या बात है यार, क्यों परेशान खड़े हो? मरे एक बात की समझ नहीं आती। वो क्या खान साहब? कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी कम था। खान साहब तुमसे लोग इतना क्यों डरते हैं? तुम दहशतगर्द हो क्या? हम पठान दहशतगर्द नहीं, हम पठान दहशतगर्द नहीं, लोग हमारे टोपक से डरते हैं। खान साहब यार आज कोई नॉलेज की बात बताओ यार। देखो बाज़ औक़ात चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमने हार मान लिया है। कभी कभी इसका मतलब होता है कि भौंकी जा सानू की। अस्सलाम वालेकुम। तुम सब लोगों से एक सवाल है, वो कौन सी चीज है जो अम्मी पहनती है और हम खाते हैं? क्या कर रहा है तू? पौधों को पानी डाल लो अम्मा, इनका रोजा तोड़ी है। अवाम से हमारी दरख्वास्त है कि घरों में बैठे हुकूमत को तंग न करें। अगर हुकूमत ने गुस्से में आकर इंटरनेट बंद कर दिया ना तो घरों में बैठकर एक ही गेम खेलेंगे। वो कौन सी खान साहब? चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, मझ उड़ी, कोता उड़ा। खान साहब क्यों परेशान हो यार? यार हम पाकिस्तानी अवाम की वजह से परेशान है। वो क्यों खान साहब? एक शादीशुदा मर्द ने मोटरसाइकिल पर 5 बच्चों को बिठाया होता है और पीछे बत्ती पे लिखवाया होता है वो पाक की तलाश। बाबा जी फरमाते हैं 99% पाकिस्तानियों को हर बात में विचली गल जानने का बड़ा शौक होता है। रमजानुल मुबारक में बहनों का बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, भाई उठ जा शहरी में बस 5 मिनट रह गए हैं। खान साहब यार आज कोई नॉलेज की बात बताओ यार। देखो जो इंसान दुख तकलीफ और मुसीबत में भी मुस्कुराने का हुनर रखता है ना, यकीन मानो वो इंसान नहीं है बल्कि बहुत बड़ी फिल्म है। ओ खान साहब किधर जा रहे हो? मारा हमको एक बंदे का मैसेज आया, अगर तुम ज़हीर हो हमको 200 का लोड कराओ, अगर तुम होशियार हो हमको 300 का लोड कराओ। और अब तुम किधर जा रहा है? हम उसको 500 का लोड करवाएगा। वो क्यों? क्योंकि हम ज़हीन भी है और होशियार भी है। यार अगर ये लड़कियां ना होती तो क्या होता? अरे कुछ नहीं यार, सारे लड़के पक्के मुसलमान होते और 5 वक्त की नमाज पढ़ते। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना ये तो अपने हाजी साहब होते। हाजी साहेब अस्सलाम वालेकुम। खान साहब यार लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहते हैं? यार जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, हमको लगता है इस दफा ईद उल फितर की नमाज भी इमाम साहब की बजाय बेगम साहब के पीछे अदा करनी पड़ेगी। उन लोगों को भी रमजान मुबारक जो रोजा एक भी नहीं रखते लेकिन अफ्तारी टाइम सबसे आगे बैठे होते हैं।